हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह। डॉक्टर राहुल पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक लखनऊ में है, जहाँ पे मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला मतलब बवासीर भगंदर का की चिकित्सा करता हूँ। बात करेंगे, जैसे मैं ये 4-5 वीडियोस बनाऊंगा इस पे कि लीवर की जो परेशानी होती है उसके वजह से भी हेमरॉइड्स हो जाते हैं, क्या पाइल्स हो जाते हैं, या जैसे गुदा की बीमारियां हैं जिनका लीवर डैमेज है या फिर फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, तो क्या उन लोग को पाइल्स की समस्या ज़्यादा होती है। और इन सारी वीडियोस में बनाऊंगा एक एक करके, उसमें लीवर को कैसे डिटॉक्स किया जाए या फिर फैटी लीवर को कैसे ठीक किया जाए, उसके कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा कि आप उसको घर घर पे ही प्रिपेयर करके ले सकते हैं, उससे आपका लीवर डिटॉक्स हो सकता है। तो गुदा में एक बहुत कॉमन बीमारी आ, होती है, जिन लोग को लीवर सिरोसिस हो या फैटी लीवर होता है, उनके गुदा में स्वेलिंग उनको महसूस होती है, जिसे वो हेमरॉइड समझते हैं, पाइल समझते हैं। देखिए, लीवर जो इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट, वो एक एनल कैनाल है, गुदा है हमारी। उस जो इंटेस्टाइन से ब्लड वेन्स के थ्रू जाता है लीवर में, ठीक है। तो अगर लीवर डैमेज है तो जो वेन्स जो जा रही हैं, पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड जा रहा है, तो उस पोर्टल वेन में हाई ब्लड प्रेशर के कारण गुदा में स्वेलिंग महसूस होने लगती है। ठीक, इंटेस्टाइन से जो खून जो है आपका, वो पोर्टल वेन के थ्रू जो लीवर में जाना चाहिए, और लीवर आपका डैमेज है, तो जब लीवर डैमेज है तो वहाँ पे फ्लो खून का नहीं हो पाएगा, तो वो पूरा प्रेशर वेन पोर्टल वेन में रहता है। तो उस वजह से गुदा में चारों तरफ स्वेलिंग महसूस होती है पेशेंट को। तो स्वेलिंग को वो मस्सा या पाइल समझ के मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसका जो कारण होता है वो लीवर होता है। तो देखिए, मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि गुदा की जो बीमारियां हैं, उसमें एक बीमारी सिर्फ पाइल्स नहीं होती है, बवासीर नहीं होता है। उसको प्रॉपर देखने के बाद, चेक करने के बाद ही बताया जा सकता है कि ये पाइल्स हैं या फिर जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो पोर्टल वेन में जो प्रेशर है, इसकी वजह से तो वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आ गई, या हेमरॉइड्स जैसी चीज़ें डेवलप तो नहीं हो गई। हेमराइड्स जो पाइल्स हैं वो एक अलग चीज है, और जो ये प्रेशर की वजह से वहां पे जो डेवलप होता है या स्वेलिंग आ जाती है, उसको रेक्टल वेरिसीज कहते हैं। उसकी एक वो अलग बीमारी है, उसको रेक्टल वेरिसीज कहते हैं। उसमें आप पाइल्स की जो दवाइयाँ खाएंगे, उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बीमारियां बिल्कुल अलग होती है, पाइल्स अलग है, लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं, देखते हैं पेशेंट को, तब वो समझ में आता है कि ये रेक्टल वेरिसीज है या फिर पाइल्स हैं, हेमरॉइड्स हैं। तो इसके लिए लीवर, अगर आपका फैटी है, ये कारण हो सकता है, लीवर सिरोसिस है, ये कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें बताऊंगा कि आप अपने लीवर को कैसे ठीक रखें, जिससे कि ये गुदा में होने वाली बीमारियां, इससे आप बच सकें। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है तो पेशेंट खून रोकने की दवाई खाने लगता है। और आपने सुना भी होगा कि पेट में पानी भर जाना, जिसे एसाइटिस कहते हैं, तो वो भी इसी वजह से, उसका भी यही कारण होता है। तो ये जो बीमारियां हैं, रेक्टल जो रेक्टल वेरिसीज है या फिर हेमराइड्स हैं, तो इसमें डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ नहीं खाइए, इसको दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी लीवर को कैसे स्वस्थ रखें, या फैटी लीवर को कैसे आप घर में ही ठीक कर पाएंगे, या लीवर को कैसे डिटॉक्स करें, उसके लिए क्या दिनचर्या आपकी रहनी चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें, या फिर क्या प्रकार का आपको खाना खाना है, उस पर बताऊंगा। देखिए, हेमरॉइड्स होने के कारण तो चांस होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आप बहुत देर तक स्टेनिंग करते हैं, लैट्रिन में बैठ के बहुत देर तक जोर लगाते हैं, बहुत देर तक जो लोग लैट्रिन में बैठते हैं, उनको हेमरॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसके कारण अलग हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा।